नर्मदे हर मात प्रणाम गुरु, नर्मदे हर। कोटि कोटि नमन। माता नर्मदे। उनका आत्मिक कल्याण कर लेना ही राष्ट्र सेवा है। क्या है? क्योंकि आपका जन्म इसीलिए हुआ है, मानव तन इसीलिए मिला है। और अगर आप आत्मिक कल्याण अपना करते हैं तो उसमें आप ईमानदार रहेंगे, सत्कर्मी रहेंगे, तो देश सेवा तो ऐसी ही हो जाएगी। हो जाएगी ना। देश सेवा मतलब क्या? जरूरतमंद की सेवा करना देश सेवा है। देश किससे है? लोगों से है ना। अगर लोगों को हटा दो तो देश रहेगा क्या? लोगों से देश बना, तो लोगों की सेवा करना देश सेवा करना। और आप ईमानदारी और सत्कर्म से जीवन जी रहे हैं तो देश सेवा भी हो रहा है और आत्मिक कल्याण भी होगा। तो आत्मिक कल्याण कर लेना देश सेवा ही हुआ। और जो व्यक्ति अपना आत्मिक कल्याण नहीं करेगा तो फिर वो राष्ट्र सेवा के नाम से बेईमानियां करेगा, दुष्कर्म करेगा। उससे क्या होगा? राष्ट्र का अहित होगा। लोगों को नुकसान आप पहुंचाओगे तो उसमें क्या देश का ही अहित होगा ना? किसका होगा बताइए? देश कोई अलग थोड़ी ना है, लोगों से देश बना। तो अपना आत्मिक कल्याण कर लेना मतलब देश सेवा। इसलिए आप उसमें ईमानदारी से जीवन जियोगे और कुछ न कुछ तो आपके द्वारा होगा ही होगा। अपने आप होगा, जरूरत में होगा ही होगा, क्योंकि पेट है तो भेंट है, किसी न किसी से तो करोगे ही भेंट। हाँ, किसी न किसी से मिलना होगा ही होगा। बिना मिले कैसे पेट भरोगे? अपना जो काम धंधा है, हाँ, अपना जो निजी है, हाँ, व्यक्तिगत जो अपना, हाँ, उसी से उस कार्य, तो उसी उसमें में और लगाया लोग रहे। हैं ना, अकेले काम धंधा कर लोगे? अकेले कर लोगे, उसमें और कोई है या नहीं? कोई काम आप अकेले कर सकते हो क्या? नहीं। फिर तो गुरुजी जोड़ने का काम तो यही करते हैं क्या? हाँ, बोलने दो उनको दबाओ मत। नहीं, किसी से कुछ लेते नहीं है, घर का खुद का पैसा लगा के जाते हैं। हाँ, ठीक है, आकर 10 दिन तक बाहर रहते हैं एकदम। घर से। पैसा सिर्फ लगाने से देश सेवा नहीं होता माता जी। पैसा लग कहाँ रहा है, उस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है, ये मायने रखता है। पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है। और अगर कुछ करना है तो किसी के द्वारा ही करोगे, कोई न कोई निमित्त बनेगा। आज ये सत्संग में बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं होते तो मैं कैसे बोल पाता? और मैं यहाँ आप ही लोग बैठे होते, बोलने वाला नहीं होता तो आप लोग क्यों बैठते? हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप अपना आत्मिक कल्याण करेंगे, ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जिएंगे तो आपका भी सेवा हो जाएगा, राष्ट्र सेवा भी हो जाएगा। तो सर्वप्रथम पहले आत्मिक कल्याण। क्या? सर्वप्रथम पहले आत्मिक कल्याण। आत्मिक कल्याण आप करोगे, देश सेवा हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने देश सेवा किया ना? बोलिए, आज अगर भारत को आध्यात्मिक देश के नाम से जाना जाता है तो किसकी देन है? स्वामी विवेकानंद की। नहीं, इस देश को लोग अंधविश्वासी देश समझते थे, तो देश सेवा किए ना उन्होंने, अपना आत्मिक कल्याण भी किए, देश सेवा भी किए। तो देश सेवा के लायक बनो। क्या? देश सेवा के लायक बनो। आप कब देश सेवा के लायक होगे? जब आप पूरी तरह ईमानदार और सत्कर्मी होगे, तभी देश सेवा होगा और उसमें आपका भी कल्याण होगा। और धर्म कहता है कि आपके साथ जो लोग हैं, आपकी पत्नी, बच्चे, ठीक है, उनको देते हुए, ईमानदारी से आपका इनकम हो, उनको उनकी देखभाल करते हुए अगर बचता है तो उनसे पूछ के आप सत्कर्म धन लगाइए धर्म में, तब आपका कल्याण होगा। पता चला कि आपके पत्नी और बच्चे परेशान हैं और आप किसी की सहायता कर रहे हो तो फिर आप नीचे आ रहे हो। पता है कि नहीं पता है ये बात? जी। हाँ,
क्योंकि आपको उनका दायित्व मिला है। इनको तो और कोई घर मिल जाएगा, इनको और कोई घर मिल जाएगा। तो जितना आपको दायित्व मिला है उसको ईमानदारी से निभाओ, यही साधना है। ईमानदारी से, यही साधना है। हाँ, जरूरत में अगर वो मान के लिए कुछ कर रहे हैं तो नहीं, रोटी कपड़ा मकान वो भी जरूरत में, जितने में जी सकते हैं। उससे ज़्यादा मांग कर रहे हैं तो भैया जाओ तुम कमाओ, ईमानदारी से। तो राष्ट्र सेवा करना है तो अपना आत्मिक कल्याण करो। आपके आत्मिक कल्याण में राष्ट्र सेवा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इसलिए कि आप ईमानदार रहोगे, सत्कर्मी रहोगे, तो सत्कर्मी व्यक्ति किसी न किसी की सहायता ही तो करता है। तो किसी न किसी के स्तर को उठाओगे, तो एक व्यक्ति के स्तर को उठा रहे तो देश उठ रहा है, क्योंकि वो भी तो जाके सहायता लोगों को करेगा। जी आप एक व्यक्ति को उठा रहे हो तो देश उठ रहा है, और एक व्यक्ति को गिरा रहे हो तो देश गिर रहा है। बात एक व्यक्ति से है। एक सदस्य मिलके घर बना है, घर मिलके गांव बना है, गांव मिलके पंचायत बनी है, पंचायत मिलके तहसील बना है, तहसील बन के जिला बना है, जिला बन के प्रांत बना है, प्रांत बन के देश बना है, देश बन के विश्व बना है। एक व्यक्ति को अगर हटा दो तो विश्व पूरा नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति को अगर आप गिराते हो तो देश को गिरा रहे हो। आप जात पात समूह संप्रदाय ये सबसे मत लेना, मजहब पंथ से। एक व्यक्ति अगर गिर रहा है तो आप समझ लीजिए आपका देश गिर रहा है। ज्यादातर क्या हो रहा है, देश सेवा के नाम से एक को उठा रहे हैं, एक को गिरा रहे हैं। ज्यादातर समूह इसलिए काम कर रहा है। सबको उठाओ ना भैया। देश का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको इस सिस्टम में जीना पड़ेगा और जीना ही पड़ेगा, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। देश का एक नियम होना चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, ऐसा होना चाहिए। और जितने भी राष्ट्र सुखी हैं, आप देख लीजिए, जितने भी देश सुखी हैं उस देश का नियम पूरे हर पब्लिक पे एक है। ऐसा नहीं एक समूह ने अपना संगठन बना के कुछ अलग नियम कर दिया, एक समूह अलग कर दिया, ऐसे देश गिरेगा। आप देखिए विश्व में वही राष्ट्र तरक्की किया है जिस राष्ट्र में सबके लिए नियम एक ही है। तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला है, देश का फैसला आखिरी फैसला। यहाँ तो समूह के फैसले को मान लेते हैं, देश का फैसला आखिरी फैसला। सिस्टम में अगर कोई बैठा है तो उस कुर्सी पे जो भी व्यक्ति बैठा है उसका फैसला आखिरी फैसला होना चाहिए, क्योंकि उस कुर्सी का महत्व है। या तो उस कुर्सी पे उसे मत बैठाओ अगर योग्यता नहीं है तो। ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, तभी देश की उन्नति होगी। तभी देश की उन्नति होगी। एक नियम होने चाहिए सबके लिए, संविधान का, चाहे कोई भी हो। बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। संविधान के अलावा कोई भी अलग से कानून समूह बना रहा है तुरंत निरस्त करना चाहिए। तुरंत निरस्त कर देना चाहिए कि भैया कानून का फैसला आखिरी फैसला, खत्म बात। समूह के दबाव में, किसी भी समूह संप्रदाय मजहब के दबाव में कभी भी कानून को फैसला नहीं लेना चाहिए। कानून का फैसला आखिरी फैसला। और ये देख लो, जितने देश भी सुखी संपन्न हैं
वहाँ पे पूरी कानून की चलती है, पूरी तरह। अभी इटली से आए थे, आपको पता है वो क्या बोल रहे थे? बोले इतना वहाँ का अच्छा सिस्टम है, ठीक है, मैं तो गया नहीं हूँ, वो बता रहे थे कि मेडिकल पूरी तरह फ्री, ठीक है। अगर एक पेड़ है, अगर आपको उसका फल खाना है तो एक फल की जांच होगी कि आप इस पेड़ का फल खा सकते हो या नहीं खा सकते। इसके बाद अगर आपने कुछ गलती कर दी तो पुलिस को वहाँ मारती नहीं है, सीधा आपको अरेस्ट करेगी। वहाँ का सिस्टम ऐसा है, आपको सजा होगी, मारेगी नहीं। मुझे नहीं पता, वो आके यहाँ बता के गए, मुस्लिम यहाँ आए थे। और भी बताए, वहाँ पे हर व्यक्ति की, अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो हर व्यक्ति के वहाँ वो देश मतलब गवर्नमेंट सहायता करती है। और मेडिकल तो फ्री है। यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ाई में और मेडिकल में ही लूटा जा रहा है। अगर कोई बर्बाद है तो मेडिकल में, बेचारा जिंदगी भर कमाए, एक रोग हो गया सब खत्म। क्या कर्ज लेके लोग इलाज कराते हैं। यहाँ पे लिख दिए हैं कि गुटखा खाओगे कैंसर होगा, लेकिन वो बता रहे थे कि अमेरिका में गुटखा, वो बता रहे थे बंद है। आप ही बता रहे थे ना, बताओ। तो गवर्नमेंट चाहे तो ये तो कर सकती है ना, गुटखे को बंद कर सकती है। भाई ऐसे तो वस्तुएं नहीं बिकनी चाहिए समाज में जिनसे कैंसर फैल रहा है। बोलिए, इस पे तो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। इस पे आप कभी बोलो, आपसे पूछ रहा हूँ, कभी बोले? बोलते हैं गुरु जी, ऐसा थोड़ी नहीं तो बोलते। कभी जवाब कुछ हुआ? मतलब जवाब क्या, हम तो बहुत इधर स्तर पे आ जाते हैं, अब क्या? लोगों को जोड़ने में ही लगे हुए हैं हम लोग तो। अरे तो ऐसे जोड़ते हाँ। रहोगे, कुछ काम भी करोगे ये काम तो कर ही रहे क्या? हैं गुरु जी, काम तो कर ही रहे हैं। कभी आपका संघ, कभी आपका समूह, कभी ये गुटखे का ये सब का विरोध किया है? करते हैं ना। कुछ हुआ? क्या? परिवर्तन आया। क्या? बताओ फिर क्या क्या कहाँ परिवर्तन आया और क्या किया, मुझे बताओ। नहीं, समाज उसका के अंदर रिकॉर्ड तो परिवर्तन होगा। आया ना। समाज नहीं, गवर्नमेंट के तरफ से कुछ रुकवाया? नहीं, गवर्नमेंट एक अलग चीज ऐसे तो होगी। मैं भी लोगों का छुड़वा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं। आप तो राष्ट्र सेवा कर रहे हो, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो हम लगे हुए ऐसे इस तो काम मैं में। कितने को छुड़वाया, वो बात अलग है। मैं कह रहा हूँ आप राष्ट्र सेवा कर रहे हो, तो राष्ट्र में ये जितने भी नशीली ये चीजें, गुटखा, ये पाउच कैंसर के कारण बन रहे हैं, आप इस पे कभी विरोध किए? करते हैं। कहाँ, बताओ, रिकॉर्ड है आपके पास? रिकॉर्ड नहीं, हम ऐसा थोड़ी, हमारी शाखाएं लगती है और शाखा के अंदर। ये तो आप पब्लिक को समझा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पब्लिक को ही तो समझाना पड़ेगा। नहीं, कभी गवर्नमेंट से आपने रिक्वेस्ट किया आपने कि इसको बंद किया जाए, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो सीधे हमने थोड़ी करा ऐसा, हम तो लोगों को समझा रहे भाई अपने को ये चीज नहीं लेना है, ऐसे लोगों को। मैं कह रहा हूँ अगर बिके ही ना तो लोग लेंगे कैसे? वो सही है आपका कहना। अगर बिकना बंद हो जाए तो लेंगे कैसे, ये बताओ। कहते हैं कुछ मर्यादाएं रहती है, कुछ बातें रहती है। फिर मतलब राष्ट्र सेवा में फिर मर्यादाएं कहाँ से आ गई? मर्यादाएं कहाँ से आ गई? बंधन में काम नहीं, ये सब कानून नियम की बातें हैं, वो सरकार भाई मैं कह रहा हूँ कि आप अगर राष्ट्र सेवा कर रहे हो तो आवेदन तो दे ही सकते हो, देते हैं ना। कभी इसकी चर्चा करो कि भाई इसका आवेदन दो। इससे आप कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी का ये निकला है, किसी का ये निकला है, आप कभी इसको रोकने का प्रयास किए? आपके संघ में जितने लोग हैं नशा से मुक्त हैं टोटल? टोटल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकतम मुक्त है, क्योंकि उनका प्रशिक्षण इसी प्रकार का होता है। वही मैं कह रहा हूँ, कहने का मतलब है देश तब बदलेगा जब आप हर व्यक्ति की सहायता करोगे, उठाओगे, और जितना भी कुछ गलत हो रहा है तो उसका आप विरोध करना चाहिए, काम करना पड़ेगा उस पर। अब वो बता रहे हैं अमेरिका में पाउच ये सब गुटखा बैन। आप चले जाओ कैंसर हॉस्पिटल में, देखो स्थिति। अभी जैसे कि पर्यावरण के लिए भी काम कर रहे हैं हम लोग, पर्यावरण के लिए पॉलीथीन मुक्त। अरे तो जब यही कट जाएगा तो क्या करेंगे ऑक्सीजन लेके? इससे अच्छा तो मरना ठीक है।
पर्यावरण तो मैं आपको बोल दूं, स्वच्छ भारत करने की जरूरत नहीं है, गंदा भारत मत करो। प्रकृति हर साल नदी नाले आपके यहाँ तक गली को भी साफ कर देती है बारिश में। आपको कुछ करने की जरूरत। और एक बात बताओ, बस पेड़ काटना बंद कर दो, आपको एक पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है? एक पेड़ आपको लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप काटना बंद कर दीजिए, बात खत्म। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। चले जाओ पहाड़ों में, कौन अच्छा पानी दे रहा है बताइए? कई 100 साल से पेड़ खड़े हैं, ये देखो सामने खड़ा है। आप बस काटना बंद कर दीजिए, बस बात खत्म। आप गंदा करना बंद कर दीजिए, स्वच्छ करने की जरूरत नहीं है। पहले हम गंदा करवाएंगे और कैमरे पे फिर उसको साफ करवाएंगे। होता है कि नहीं होता है? होता है। अब बताओ, समाज में करते हैं, ऐसा ही लोग करते हैं। बताओ, ये नाटक चल रहा है। पहले गंदा करवाएंगे, फिर बढ़िया आएंगे, कैमरा लगेगा, फिर उसको उठाएंगे और वो साफ ही है, वो गंदा वंदा नहीं है, नया है एकदम एकदम पक्का। अब उतना बर्बाद कर दिए, किसी को देते तो उपयोग करता, जो कचरा नहीं था उसको भी कचरा बना दिया क्या? और वो पैसा किसका है पता है? देश का। किसका है? देश का। तब बताओ, कचरा नहीं है उसको कचरा बना दिया, मान के चक्कर में, फोटो के चक्कर में कि देखो हम कचरा साफ कर रहे हैं। कचरा नहीं है वो भी, एक तो कचरा नहीं है और हाथ में लगा भी लेंगे। ये सब आपको पता है, लेकिन आप बोल नहीं पाते। क्या आप बोल नहीं पाते? पता है, दस्ताने उस्ताने भी लगा देते हैं, कहीं मुंह में भी लगा देते हैं, कहीं रिएक्शन ना, और वहाँ सब साफ है, कोई जरूरत नहीं है। ये आपको पता होगा, आपको तो अच्छी तरह पता होगा क्योंकि आप राष्ट्र सेवा कर रहे हो। ये हम तो खैर हमारे जो लोग होते इस प्रकार के नहीं मैं होते आप देखो, मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हैं। ये हूँ। समाज में ये बुराई ऐसा है, होता इन्हीं को है या समाप्त नहीं, करना है। मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा होता है या नहीं, होता है, देखते हैं हम भी मैं देखते ये हैं, बोल जैसे रहा हूँ। आप मैं देखते हैं, आपकी ऐसे हम भी बात ही देखते नहीं हैं। कर रहा हूँ, मैं जी, मेरी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं। ऐसा हो रहा है। हो रहा है। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, अपना आत्मिक कल्याण करो, ठीक है, जिसको जो करना है वो करे। मैं किसी को बदल नहीं सकता हूँ, इतना तो पक्का है, अधिकार है मैं अपने आप को तो बदल लूँ, बस बात खत्म। यही देश सेवा है। मैं ईमानदारी और सत्कर्म से इस देश में जी रहा हूँ, तो देश सेवा भी हो रहा है, मेरा आत्मिक कल्याण भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। सीधी सी बात है, यही मैंने जीवन में समझा कि अगर आप ईमानदारी और सत्कर्म अपना लिए तो देश सेवा भी ठीक है और आपकी भी सेवा होगी, बस।